माताएं, आपको मेरा नमन, हमारे बुजुर्ग सबको मेरा नमन। मेरे हम उम्र भाई जो हैं, मैं आप सभी को ये यात्रा के बारे में जो बताना चाहता हूँ। हमारे मन में एक स्वतः स्फूर्त भावना आई माँ नंदा की कृपा से कि हम यात्रा से पहले एक यात्रा आयोजन करते हैं। मतलब उसमें हम 2 लोग शामिल थे, मैं थे, मेरा सहयोगी आलोक, जो कि हम एक ही गांव से हैं। तो सामान्य सी बात है, जैसे एक गांव के हैं तो भाई जैसे हैं। तो हमारा प्रोग्राम बना कि हम ऐसी यात्रा करते हैं। हम श्री नौटियाल जी से मिले, उन्होंने फिर हमें अवगत कराया कि 1985 में ऐसी जो प्रयास किया गया था वो पहले भी किया जा चुका है, जिसका इस प्रदेश को, हमारे क्षेत्र को, इस यात्रा रूट को काफ़ी लाभ मिला। इस यात्रा के माध्यम से जो अभी हमारे मन में भाव था, हमने इसमें लोक संस्कृति, लोक परिधान और हमारे जो लोक मांगल गीत हैं, लोकगीत हैं, इसमें अगर जो संरक्षण हो सकता है या कुछ उजागर हो सकता है, कुछ तथ्य छूटे हुए हों जो, वो यदि हम अपने संसाधनों के माध्यम से, जो हमारे पास व्यक्तिगत तौर पे थोड़ा बहुत भी हैं, उनके माध्यम से जो भी हैं, हम उनको संरक्षित करने का पूरा प्रयास करना चाहते हैं, जिसमें कि समिति के द्वारा हमें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। इस यात्रा का जो उद्देश्य है, एक तो हमने बता दिया कि लोक संस्कृति के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका संरक्षण हो। दूसरी बात यह है कि हमारा पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ पे जो लोग एडवेंचर टूरिज्म है और पैदल यात्राएं हैं, काफ़ी लोग करते हैं, बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं। तो हम केवल बुग्याली क्षेत्रों में जाके बुग्यालों तक ही वो एडवेंचर न करें। हमारे पास लोकल में ही मध्य हिमालय के ऐसे भूभाग में जहाँ जनमानस रहता है, वहाँ भी एडवेंचर है, वहाँ भी टूरिज्म किया जा सकता है। जो हमारे 12 साल में ही जो रास्ते खुलेंगे, काटी लो रास्ता, वो सिर्फ 12 साल इंतजार ना करो। हम लोग ग्राम पर्यटन भी वैसे विकसित कर सकन, अगर हम यहाँ उनके चलते रहो तो पैदल यात्रा से। दूसरी चीज़ हमें यहाँ कि सिर्फ जो हमें ओणवे यात्रा से वो में हमें जन पीढ़ी दे, जो शायद ये आध्यात्म से बहुत कम जुड़ी जन लोग बहुत ही कम से, तो वो ओणवे आगामी लोग जो राजात यात्रा छो, वो सिर्फ कहीं पर्यटन ना रहे, जो वो धार्मिक यात्रा से, तो वो मान सम्मान बने रहो, ये वास्ता हम ये पैदल यात्रा करें। और आप लोगों का सहयोग बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग ये हम सुन ले, हमारा सहयोग ले यक पहुँचा, वे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। और उधर से 4 लोग हैं, कुशल बिस्ट फुलवाणी गाँव है, मुंडोली गाँव का, और उम्र है वो मात्र 19 साल ये यात्रा करना है। और एक हमारे गाँव का हर्षवर्धन नौटियाल जी हैं, अभी जो, और वासुदेव डिगरी जो डिमर गाँव थे, वो अभी देवंगा देगी जो फोटो अपनी लगी प्रकाश तो ये चीज़ें, और ये 2 लोग दिवंगत हो गए। और एक गिरीश जोशी मयाड़ा गाँव बनानी बगल में मयाड़ा गाँव से, मुझे 5 लोगों ने पूरी यात्रा करी। 85 में तो उन्होंने बुआन तक करी, क्योंकि 14 अक्टूबर में शुरू करके उन्होंने नोटी भेटी, पहले नवरात्रि भेटी, और दूसरा चरण में हम लोग बैठे अगोड़ी यात्रा पूरी करी 20 चरण। तो अब वही यात्रा लाभ ही हो, क्योंकि 87 में जो यात्रा हुए, वही यात्रा दल की रिपोर्ट से वैसे उत्तर प्रदेश की सरकार भी हिली, और ये यात्रा में पैदल सड़क और पैदल पुल वहाँ से पैसा स्वीकृत करिए, संसाधन बढ़ी, हमारी सुविधाएँ बढ़ी। पहले मौके से नंदा राज्यात में कि वे दल की रिपोर्ट का आधार पर यौन फायदा मिल जाता। तो मैंने उम्मीद है कि ये जो दूसरे दल की ये रिपोर्ट से भी हमारे जो संसाधन चाहिए, सड़क, पानी, बिजली वगैरह वगैरह सही होगा। पूरी तरह से ये यात्रा यूँ अपना दम पर खड़ा चाहिए, अपने दम पर चलाना। कोई सरकार की वो अनुदान नहीं है, कोई सरकार का पैसा नहीं, न सरकार कोई योजना चाहिए मैंने भेजे। ये 6 बड़ा गाँव में 2 लड़का से वहाँ एक 23 साल को आलोक सती, ये उम्र से 23 साल, और 26 साल को चाहिए अतुल चमोला। ये अतुल चमोला लीडर चाहिए पूरा ग्रुप को। तो ये एक दिन अभी पिछला 3 तारीख
दुई तारीख रात इन फोन करी कि ताऊ जी हम इन कंचाणा से और हम बात करना होना भोल बिल्कुल भोल आओ ये नवरात्र मतलब बोलना हम इतना टाइम नहीं हम तुरंत कंचा तो ये 3 तारीख कन पे पहुँचा और अंदर बातचीत हुए और एक कार्यक्रम बढ़िया कि ये श्राद्ध पक्ष से अगले दिन हम ये यात्रा शुरू कर दे 6 तारीख और 6 तारीख में ये यात्रा चल ली 25 तारीख तक 20 दिन यूँ नंदा देवी राजजात का पड़ावों पर यात्रा कर ला और जो उसके मालिक और 6 दिन उन्होंने पर 17,500 फीट क्रॉस करके जाने तो वो यात्रा यूँ पूरी कर ला और ये यात्रा जो रिपोर्ट मुख्य उद्देश्य यात्रा ये कि नंदा देवी राजजात का जो पड़ाव जो यात्रा मार्ग में जो हमारी धार्मिक मान्यताएं क्या चाहिए हमारे इतिहास क्या चाहिए नंदा का जागरूक में क्या चीज़ें वो सब चीज़ों ये समेट ला और देश और दुनिया को बता और वैसे एक फायदा थी और कि इतिहास के बारे में अभी लोगों को पता लग लो छोटी छोटी जगहों पर जो मार्ग में से माने चाहे वो बैडोली कुआं से चाहे वो तोपो कुआं से ये चीज़ें भी उजागर बोली ये संस्कृति जब ये का चांदपुर गढ़ी को जो बनी थी ढांचों वो ढांचे भी दुनिया तक पहुँचे ये सारी चीज़ें ये पहुँचा ये यात्रा माध्यम से तो ये हम ये दल का नेता और उनका सभी साथी अच्छा उन्होंने 3 लोग और 2 लोग तो छपड़ गए हैं नारायणगढ़ में और 2 लोग वक्त बेटी कांस और बेटी आलोक कुंवर और पंकज कुंवर 2 लड़का कांस और बेटी जग बेटी की जो हाथों से ये यात्रा प्रारंभ होनी ये पूरी यात्रा राजा की यात्रा थी और यो कांसों का कुंवर भी वो एक मनोती करना यूँ हाथों से वो यात्रा बड़ी बढ़नी और वो यात्रा यूँ जो राजा ने स्थापित करी नोटी मंदिर वो अपने शुरू करना ये सारी जिम्मेदारी नहीं रही और हम लोग भी सहायता में थे एक कागज 14 जो ब्राह्मण थे 14 सेना थे 12 थोके ब्राह्मण थे और ये इलाका थोकदार प्रधान और आम जनता को सहयोग राजा और राज परिवार में राजकुमार में मिलन सारी ये घोषणा होने इन्होंने दिन पट्टा जारी करने इन्होंने सब कुछ करना तो यात्रा पूरी तरह से राजा की यात्रा से तो ये 2 लोग तो वक्त शुरू हुए हैं और एक नोटी पे आए गणेश नोटियाल तो ये भी यात्रा में शामिल हुए और ये अच्छी बात है कि ये छपड़ा भी ये यात्रा मार्ग में जब हम कोटी में भगवती जाना तो छपड़ा में कणवाल में हमारी छंतोली मिलनी और ये वो माने ये यात्रा से जुड़ा हो सारा गाँव जो त्या लोग हम खड़े थे तो आने वाली पीढ़ी की है ये कम से कम कुछ सीख के आने वाला समय में इन्होंने नेतृत्व कर यात्रा हो तो ये वजह से आना भी बहुत जरूरी है और बहुत बड़ी बात है कि ये लोग ये जिम्मेदारी समझना हम तो नहीं समझी रोटी कहाँ से वाला नहीं समझी पर छपड़ा वाला हम समझी और हम भी जागृत करें कि भाई हम खड़े होने चाहिए तो ये लोग बहुत बहुत धन्यवाद कि और बाकी अब और यूँ बता लें कि क्या क्या करना है साथ साथ ही वो जो ये यात्रा वो मुख्य उद्देश्य है कि यात्रा तो अपनी जगह पर चाहिए वो हम गाँव वाला वर्षों बताने लगे लेकिन जो ये यात्रा में जो भीड़ होनी माने पहले तो कि गाँव जिम्मेदारी है कि यात्रा 20-50 आदमी चल रहा वो गाँव वाला व्यवस्था कर एक गाँव की आबादी 500 है और वो 50,000 लोग आला तो गाँव की सामर्थ्य से बहरी चीज तो जो 50,000 लोग आना चाहिए उन्हें रास्ता पानी शौचालय बिजली और जो और अन्य सुविधाएं थे वो सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार ये पर चिंतित है और लगातार ये पर बातचीत होनी ये होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी माणा गाँव में आए थे पिछली बार तो हमारे मुख्यमंत्री जी और महेंद्र भट्ट जी जो प्रदेश का अध्यक्ष राज्यसभा सांसद थे वो चर्चा करी तो प्रधानमंत्री ने बोले कि आप कार्य योजना बनाओ और केंद्र की पूरी मदद आपको मिलेगी। दूसरी बार जब गोवा में प्रधानमंत्री आए थे तो मुख्यमंत्री जनसभा में भाषण देने कि हम नंदा राजजात आगामी 2026 में होने वाले हिमालय महाकुंभ से ये माँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम ये सफल करना चाहना तो प्रधानमंत्री ने अपनी सहमति दी नहीं। और तीसरी बार जब ये जो सबसे बड़ी कमेटी है नीति आयोग देश को जो पहले योजनाएं बन है नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जी बोले कि हम केंद्र की सहायता चाहिए ये बड़ा आयोजन करना
तीसरी बार उन्होंने बोली और चौथी बार अभी पिछला महीना उन्होंने प्रधानमंत्री को आमंत्रित करी कि वो ये यात्रा में आओ और पहली बार उन्होंने 400 करोड़ रुपये को पैकेज मांगे हम 400 करोड़ रुपये थे नंदा देवी राज्य समिति ने 5000 करोड़ को पैकेज मांगी क्योंकि वहाँ ये त्याई नहीं हो ये वहाँ 500 देव टोलियाँ पूरे उत्तराखंड में शामिल बनी उन्होंने रास्ता भी बढ़ना या वो जब जब होने वो सब वास्ते उन्होंने सड़क चौड़ी करना को चाहिए आपको पार्किंग को दूसरों से और हम बोले कि जो पड़ाव चाहिए वो बड़ी थी 5 किलोमीटर वाली 5 किलोमीटर का एरिया में उस पूरा डेवलप हो लो क्योंकि एक गांव की सामर्थ्य नहीं कि वो क्या लोगों ने संभाल सको। मैं अपने ग्राम सभा की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आपने जो उद्देश्य इस यात्रा के लिए बनाया है कि हम पूर्वाभ्यास के कि हम ट्रायल करेंगे, एक ट्रायल के बेस पर जो है यात्रा मार्गों में किस प्रकार की कठिनाइयाँ आम जनता को मुझे जो है जानकारी नहीं थी कि आप लोग आज यहाँ रहे हैं। मैं वैसे कम ही जो है घर आता हूँ, आज जो है किसी कारणवश जो है आज आया हूँ और माँ की कृपा है कि जो है आप लोगों से जो है रूबरू होने का जो है यहाँ पर जो है मौका मिला और मैंने जो है व्हाट्सएप माध्यम से और विभिन्न जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आपके बारे में जो है जानकारी जो है प्राप्त कर ली थी कि आपकी यात्रा जो है प्रारंभ हो चुकी है और वहीं से मेरे दिमाग में थे कि बहुत जो है जो हमारे युवा हैं बहुत अच्छी जो है इनकी पहल है कि आप लोग जो है जो यात्रा से पहले जो है जो इस प्रकार का जो एक अभिलेख जो है आप तैयार करेंगे, एक प्रकार का डॉक्यूमेंट आप तैयार करेंगे, एक प्रकार की जो आप जो है विभिन्न जो संस्कृतियां हमारी है उनके बारे में आप जो है जानकारी प्राप्त करेंगे और जिससे कि जो आगामी हमारी जो 2026 में जो नंदा देवी राज्य यात्रा है उसमें जो है जो हमारे विभिन्न क्षेत्रों से देश विदेश से जो यात्री आते हैं या जनमानस जो है वो उमड़ता है तो उनको यात्रा मार्गों में जो है कठिनाई नहीं होगी और उसके साथ साथ जो है वो उसके इतिहास को भी जो है पूरी तरह से जो है जान पाएंगे। बहुत बहुत जो है धन्यवाद आप लोगों का। मैं मां नंदा से प्रार्थना करता हूं कि आपकी जो है यात्रा जो है ये सफल होगी। जो 20 पड़ावों की जो यात्रा है इसमें आप लोगों ने जो है ये ठाना है, बहुत अच्छी बात है। और युवा वर्ग जो है यदि इस प्रकार से हमारी सांस्कृतिक और हमारी जो पुरानी परंपराओं से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से जो है समाज का भी और देश का भी जो है विकास होगा। पुनः मैं भाई भुवन नोटियाल जी से जो कि हमारी नंदा देवी राज्य यात्रा की जो है महासचिव होते हैं, हमारी कुंवर लोगों के कुलगुरु भी हैं, तो मैं पुनः जो है आपका जो है अपने गांव से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। प्रांगण में हिमालय महाकुंभ के आगामी यात्रा के निमित्त जो हमारे युवा साथी अध्ययनरत हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं इस पड़ाव के हमारे मध्य में हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे आदरणीय नोटियाल जी तो लगातार वर्षों से इस नंदा देवी राज्य के कार्यों के साथ साथ आप समाज के हर कार्य में अग्रणीय रहते हैं और आपका सानिध्य हमेशा हमको मिलता रहता है और आपकी लेखनी से कई अनेकों काम इस क्षेत्र में हुए हैं, चाहे कर्नाटक का महाविद्यालय हो, चाहे वो यहाँ पे अस्पताल हो, चाहे वो अन्य देश अस्पताल की बात हो। हम आज बहुत कम लोग हो गए, कई लोग उसको आज बना रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा ठीक छट कर उस बात को बताना चाहता हूँ कि जब हम जिला पंचायत के मेंबर थे, आप मेरे साथ, हम दोनों जिला पंचायत के सदस्य रहे, प्रमुख भी वहाँ सदस्य होता, तो उस समय एक बात आई कि भाई हमारे जनपद चमोली में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है, बड़ा संस्थान नहीं है। तो नोटियाल जी ने और हमने दोनों ने उस बात को उठाया कि भाई क्यों ना हमारा जनपद चमोली में सिमली एक ऐसा स्थान है जहाँ अल्मोड़ा, बागेश्वर और आपका पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग को मिल जो लोग को यहाँ पे लाभान्वित होंगे, एक ऐसा अस्पताल यहाँ पे इसकी नींव रखी जाए। तो उस समय मैंने और नोटियाल जी ने बहुत विरोध भी उसका झेला। हमारे सम्मानित सदस्य थे उधर जोशीमठ साइड के या पोखरी साइड के, उधर घाट साइड के, उन लोगों ने इसको थोड़ा विरोध किया कि भाई जो है ये मुख्यालय जिला मुख्यालय पर बनना चाहिए। और उस समय हमने उसका जोर विरोध किया, डट के मुकाबला किया और वो जो है वो हमने उसके यहाँ से वहाँ सदन से उसकी प्रोसीडिंग पास करा करके सदन को भेजा। उस समय माननीय मुख्यमंत्री खंडूरी जी थे,
खंडूरी जी ने तुरंत आदेश किया यहाँ के सीएमओ को और भूमि चयनित का कार्यक्रम चालू हुआ। हमने जो है हम 2 लोगों ने और हमारे साथ एक सीएमओ साहब थे, उस समय सिंह साहब वहाँ के थे, वो देहरादून तो हम लोगों ने सिमली में पेट्रोल पंप के ऊपर ज़मीन जो है वो एक मतलब उसको देख करके उसको सेलेक्ट कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि उस समय सिमली गांव वालों ने उसका विरोध किया कि भाई हमको फ्री लैंड हम नहीं देंगे, हम जो है भूमि का पैसा लेंगे। तो वो फिर ठंडे बस्ते में फिर सरकार चेंज हो गई, फिर मैकुरी जी आए, सरकार चेंज हो गई, कांग्रेस की सरकार बनी, मैकुरी जी आए। हम दोनों ने मैकुरी जी को एक संज्ञान दिया कि भाई हमने एक ऐसा काम प्रपोजल इस पिछले कार्यकाल में रखा था खंडूरी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में, और ये जो है बहुत बनाया है, आप इसको आप डिप्टी स्पीकर हैं, आप इसको आगे बढ़ा सकते। तो तब उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया जगह तो कहीं मिली नहीं फ्री की, तो उन्होंने इंडस्ट्रियल जो सिडकुल का ज़मीन थी उसको ट्रांसफ़र किया स्वास्थ्य विभाग के लिए, और तब जाके ये बेस अस्पताल की नींव यहाँ पे मैकुरी जी द्वारा रखी गई। तो ये भी जानकारी लोगों को होनी चाहिए, क्योंकि आज लोग बहुत सारे उसका बात नहीं कहते क्या, लेकिन उसके मूल जड़ में हम 2 लोगों ने उस बात को रखी थी, उसकी मूल जड़ ये। तो उसको उस बात को नोटियाल जी का बहुत बड़ा श्रेय आशीर्वाद रहा हमको। हर समय जहाँ हमसे कोई भूल होती थी, जहाँ गलती होती थी, हमको सिखाने का काम किया। चाहे वो यहाँ पे कैंप आके पैसा के संबंध में है, तमाम पावर प्रोजेक्टों के बारे में, तमाम सदन में हमने बहुत सारी, आज यदि उस समय की कोई प्रोसीडिंग उठा के देखिएगा तो हमने तमाम योजनाओं के बारे में, तमाम समस्याओं के बारे में सदन के अंदर उठाया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमको दोबारा उस सदन में जाने का मौका नहीं मिला। खैर आज हम जो है महानंदा के इस निमित्त इस कार्य में हम हमारे युवा साथी आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इससे हमारे क्षेत्र को निश्चित ही लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने पड़ाव हैं उन पड़ावों में यदि हम पैदल चलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली जो है वो जो है धरातल पर ही जा करके पता लगता है। यदि हम तोप के इस रास्ते से जाएंगे, हमारा ये जो अध्ययन दल तो इनको पता लगेगा कितने रास्ते टूटे हैं, कितनी जगहों पे हमको कठिनाइयाँ हैं, कहाँ पे पुल टूटे हैं, कहाँ पर हमको इनको सुधारने की ज़रूरत है, कहाँ से हमको इसको फंड लाना है। और जैसे आप लोक संस्कृति की बात की है, वास्तव में आज हमारी लोक विद्या धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, उसको आप संजोने का काम कर रहे हैं। तो ये मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक जो है इतिहास में दर्ज होने जैसे एक काम है ये। जैसे अभी हमारे ढोल विद्या है, आज ढोल विद्या हमारे गाँव में विलुप्त हो गए। हमारे खड़िया, चौपले, छाछड़ी हमारे जो ये विलुप्त के कगार पे है। इनको जिंदा रखने का काम, जैसे हमारा चंदपुर क्षेत्र है, हमारा जो नंदा देवी राजात का पड़ाव है, पहला पड़ाव हमारा जो है वो ईड़ा बदानिया, दूसरा पड़ाव हमारा नोटिया, तीसरा हमारा अपना कांसवार, चौथा पड़ाव सेम है। और चांदपुर गाँव में थोड़ी देर के लिए रुकती है यात्रा, यहाँ पर भी थोड़ी देर के लिए रुकती है, और चौथा पड़ाव जो सेम में। तो जो हमारी चांदपुर की संस्कृति, जो हमारी विरासत है, और जो सिरगुर पट्टी की है, वो भिन्न भिन्न है, और उसके बाद बदाणी की अलग। लेकिन इसको भी आप एक समावेश करके चलेंगे, एक साथ जोड़ करके चलेंगे। अभी तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर आज हम चाह रहे थे कि यहाँ पे हमारी महिलाएं होती, महिला मंगल दल की जो यहाँ पे लोग होते, तो हम यहाँ खड़िया, चौपला जो हमारे ये लोग उसको अपने YouTube पर, अपने चैनल पर और देश विदेशों में उसको पहुंचाते, लेकिन वो आज नहीं हो पाए, क्योंकि इस समय खेती बाड़ी का काम है, लोग नहीं आ पाए। लेकिन आने वाले टाइम पे जैसे ढोल सागर है हमारा, वो विलुप्ति पे है, यदि उसको भी हम संरक्षित करने का काम करेंगे तो निश्चित आने वाले पीढ़ियों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज ढोल विद्या इतना वो ऐसा व्यवसाय है कि आप देखिए कि कई लोगों ने उसमें PhD की है। आप प्रीतम वर्तमान जैसे लोग हैं जिनको के पद्म विभूषण उनको मिला है, पद्मश्री मिला है राष्ट्रपति के द्वारा। तो किस में मिला? उसी विद्या में मिला। आज हमारी बहन जो है हेमा नेगी कराची है, उसको आज तिलु रोतेली पुरस्कार मिला, वो भी इसी विद्या में, संस्कृति और ढोल विद्या में उसको मिला। तो हमको कोई भी काम को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये काम तुच्छ है। कोई काम तुच्छ नहीं होता, यदि मन में लगन हो तो आदमी उसको इतिहास में नाम दर्ज करा सकता है। यदि हमारे पूर्वजों ने यदि ये मंदिर नहीं बनाया होता तो आज ये भव्य मंदिर कैसे बना? यदि उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने उनकी उस समय उतनी हो रही तो उन्होंने उस समय उस मंदिर को वैसे बनाया। आज हमारे कुछ अच्छी वो हुई तो हमने इसको और अच्छा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ समझती है कि हम इसको और अच्छा कर सकते, तो हो सकता है कि वो आने वाली पीढ़ी इसको अच्छा करे। अभी हमारा धारा है 6वीं सदी का, वो धारा है
और वो धारे में अभी अभिलेख देखेंगे तो 6वीं और 8वीं सदी के, लेकिन वो विलुप्ति के कगार पे बिल्कुल खंडर होने का। हमने भी उसमें इनिशिएटिव लिया, उसमें हमने अभी नंदा राजात्मक दिया और नोटियाल जी खुशी की बात है कि उसमें 5 लाख रुपए स्वीकृत होकर आ गए, 5 लाख रुपए स्वीकृत। और उसको कल हमारा जो जूनियर इंजीनियर आया था वो कह रहा था कि हम इसको बिल्कुल जैसे आली में या बास्किन में जैसा मंदिर बना, हम इसको इस तरह का बनाएंगे, इस पर 2 धारे लगाएंगे, जो आपका विष्णु भगवान और पार्वती जी की जो मूर्ति है वो समझ यहाँ, और ये तो किमोली गाँव में, बाकी कहीं ऐसी मूर्ति नहीं है जहाँ ये उसके हो, विष्णु भगवान और पार्वती जी की जो मतलब मूर्ति हो, दोनों एक साथ। तो वो भी संरक्षण करने का काम करेंगे, बहुत सुंदर ये बनेगा और इसको लोग देखना है। और इस आपने भी उसको अपने उसमें कैप्चर किया है और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि 280 किलोमीटर मैं भी पैदल और नंगे पाँव चला हूँ। नोटियाल जी देख सकते हैं, बेदनी बुगाल से ऊपर हम वहाँ भी पैदल मतलब होम कोर्ट तक पूजा जहाँ तक वहाँ तक मैं गया हूँ। अगली बार यदि माता की कृपा होगी तो जरूर जाएंगे, जैसा उसका आदेश होगा, जैसे उसका कृपा होगी तो जरूर। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई दे, आपने सोचा तो सही, आज के आने वाली पीढ़ियाँ कुछ इस तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं, सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सअप के अलावा और कुछ है नहीं। कुमार विश्वास जी ने सही कहा था कि ये सोशल मीडिया, ये जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, ये तो उस समय पढ़ने की चीज़ है, जो टॉयलेट में पढ़ने वाली चीज़ है, ये टॉयलेट के लायक है, इसका वजूद कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ उससे आगे निकले, आप आगे निकले, आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करें, कुछ नई चीज़ उसमें लेकर आए। जैसे युवाओं ने सोचा कहाँ रह गए छेकुड़ा, वहाँ से आप आए और आपके कांसपा के युवा जुड़े, नोटिस से आप जुड़े, और ऐसे ऐसे क्या कहते हैं ना, बूंद बूंद के घड़ा बढ़ता है, ऐसे ही कारवां जुड़ता जाएगा और काफिला आगे बढ़ता जाएगा और जरूर आपकी यात्रा सफल होगी। मां नंदा आपके ऊपर कृपा बनाए रखेगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने अपना नाम इतिहास में दर्ज कर दिया, आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखेगी। और हम रहे ना रहे, लेकिन ये जो आपकी यात्रा है, जो आपका अध्ययन का कार्यक्रम है, जो आप इसको डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, वो सदियों सदियों तक रहेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में जो लोग पहली बार 1985 में इस अध्ययन दल के साथ चले थे, पूरी यात्रा की थी आपने पैदल, उनको मैं सदा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। स्वर्गीय प्रकाश पुरोहित जी और स्वर्गीय वासुदेव डिमरी जी को भी मैं इस क्षण याद करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो उस समय अध्ययन जो यात्रा पड़ाव अध्ययन किया गया था और आपने जो डॉक्यूमेंटेशन किया था, उसके आधार पे सरकार ने इस नंदा राजा यात्रा को और भव्य रूप दिया है। और निश्चित रूप से भी आपके भी द्वारा भी जो डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, अभी हमारे कुंवर जी ने बताया, जो भी आपके द्वारा संकलित किया जाएगा वो निश्चित रूप से उत्तराखंड की सरकार और भारत की सरकार उसका अध्ययन करेगी और उसके अनुरूप ही इन पड़ावों पे जो है इनका चौमुखी विकास होगा, इनके मूल ढांचागत जो सुविधाएं होगी और तमाम रास्ते, तमाम जो भी समस्याएं वो दूर होगी, उनका निराकरण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मां।